की रेस में शेर नहीं दौड़ता है। शेर अगर अपने आप को प्रूफ करने के लिए उस रेस में दौड़ के में हिस्सा भी ले ले और जीत भी जाए तो पूरे जंगल के लोग कहेंगे कि कुत्ते के रेस में न शेर जीता है। सिस्टम किम परिमाणा प्रत्याश क्या परिणाम देने की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ जहाँ शिक्षक भर्ती के लेकर के नियमावली ला करके और एक कैलेंडर वर्ष जारी किया है? क्या पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा राज्य है? नहीं। आप चले जाइए बिहार, सबसे मतलब साक्षर दिल्ली चले जाइए, वहाँ पर भी तो कैलेंडर कोई नहीं है। शेर के लिए तो जंगल में दहाड़ मारना पड़ेगा ना। आप परीक्षा निकालिए, आज निकाल करके एक मिनट बाबू, परीक्षा निकालो। सुनो ना, कुत्ता राज नहीं करता है मेरे दोस्त। वही तो चिल्ला रहे हो। सुनो एक मिनट, मेरा बात भी सुनो। आप बीपीएससी टीआरई निकाल लो और निकाल करके छोड़ दो, उसके बाद बोलना कि हम शेर हैं, वरना कुत्ता बनने के लिए तैयार रहो। अपने घर में चूल्हा जली हुई है, उसको हम मानते हैं कि बिहार सरकार ने अद्भुत नज़ारा करके दिखाया है। जो मतलब सदियों तक प्यासा था, सरकारी नौकरी से लोगों को उम्मीद उठ चुकी थी। भारत सरकार के पास भी इतना नौकरियां नहीं मिली जितनी साल भर के अंदर में इन्होंने नौकरियां देने के काम किया। पूछना चाहता हूं उस तंत्र मंत्र से, मैं पूछना चाहता हूं उस अधिकारी से कि 25,000 तो अपने क्षेत्र के लोगों को आपने नौकरी दे दिया, नियोजित शिक्षकों को समतुल्य एक रास्ता बनाकर आपने राज्यकर्मी बना दिया, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको आपने नौकरी दिया है वो अपेयरिंग कैंडिडेट थे। मैंने क्षमता को लेकर के नहीं कहा आदित्य भाई, क्षमता तो बहुत है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब अंधा वो नहीं है जिनको भगवान ने आंख नहीं दिया है, अंधा वो है जो देख करके भी अनदेखा करे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप बीपीएससी टीआरई निकाल करके छोड़ दीजिए, फिर अपने आप को जो कहिए। लेकिन यहाँ एक कैलेंडर जारी कर दिया गया है, बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2 को भी दे रहे हैं, फिर अगस्त में बीपीएससी टीआरई 2 आने वाला है। अगर उसमें भी आपका नहीं होता है तब जोड़िएगा कि बिहार सरकार ने किसी को नौकरी नहीं दिया, ये तो गलत है। यदि हमारे अंदर क्षमता है तो हम नौकरी ग्रहण कर लेंगे, हमारे अंदर क्षमता नहीं है तो और भी हमारे बेरोजगार भाई है वो ले लेंगे, तो उसको आप जोड़ाइए नहीं। इसी बोलते हैं बाल को खाल बालाना। नौकरी जितनी एक साल के अंदर बिहार सरकार ने दी है उतनी तो भारत सरकार पूरे अगर राज्य को जोड़ दिया जाए तो नहीं दिया है। जरूरी नहीं है कि मिकू पाल का नौकरी होगा तो ही मतलब और लोगों का होगा। हिसाब से कैसा काम कर रही है बिहार सरकार? बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाने का काम किया है। मैं पहले भी बात बोलता हूँ, कौन रेनकोट नहाने का काम किया? आपके साथ लगभग 63,000 नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म डाला। नियमावली के अनुसार एक साल में 4 अंक का छूट दिया गया। लगभग 30,000 नियोजित शिक्षक प्राइमरी में और 16,000 नियोजित शिक्षक 9-10 में गए हैं। तो नौकरी उसी को मिली है जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। देखिए खुद 40,000 बच्चे ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं किए नौकरी। अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अवेलेबल है। सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा अभी पड़ा हुआ है, तो इस सुप्रीम कोर्ट से जब तक निकल नहीं जाती है, सारी विषय वस्तु खत्म नहीं हो जाती है, तब तक इस नौकरी को नौकरी यादव बोल रहे हैं कि लगभग 4-5 लाख नौकरी दे चुके हैं, 5 लाख नौकरी और आने वाले समय में देने वाले हैं। 5 लाख नौकरी तो हम नहीं जानते हैं कहाँ दिए हैं। ये तो देखे कि 80,000 बच्चा ज्वाइन किया है जो कि बिहार के ही रहने वाले हैं, और ये युवा लगातार बिहार के सड़कों पे, पटना की गलियों में, पटना की सड़कों पे, चौक चौराहे पे बहुत लाठियाँ खाए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि बिहार में अभी जो बिहार सरकार है कैसा काम कर रही है, बिहार सरकार नौकरी दे रही है कि नहीं दे रही है। इन्हीं मुद्दे पे दो युवाओं से बातचीत करते हैं। इनका नाम ये मिकू पाल जी है और सत्यम जी हैं। दो चेहरा आप पहचानते होंगे बेखूबी से कि दो चेहरा डाक बंगला चौराहे पे बहुत लाठियाँ खाई है, लाठियाँ खाने में माहिर ही दोनों चेहरा, लेकिन आज भी ये लोग डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, नौकरियों को लेकर। मिकू जी, सबसे पहले आपसे सवाल ये करेंगे, बिहार सरकार कैसा कार्य कर रही है? देखिए आदित्य भाई, सबसे पहले तो 2 पंचायत देखने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, और आप बहुत प्रमुखता से हर एक मुद्दा को उठाते हैं। और मैं यही कहूँगा कि देखिए, नौकरी जितनी एक साल के अंदर बिहार सरकार ने दी है उतनी तो भारत सरकार पूरे अगर राज्य को जोड़ दिया जाए तो नहीं दिया है। जरूरी नहीं है कि मिकू पाल का नौकरी होगा तो ही मतलब और लोगों का होगा। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए, जैसे कि हम लोग बीएड थे और जो नौकरी आई थी 1.5 लाख, उसमें से बीएड वाले को मतलब छटनी शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी जितने घर में चूल्हा जली हुई है उसको हम मानते हैं कि बिहार सरकार ने अद्भुत नज़ारा करके दिखाया है। जो मतलब सदियों तक प्यासा था, सरकारी नौकरी से लोगों को उम्मीद उठ चुकी थी। भारत सरकार के पास भी इतना नौकरियां नहीं मिली जितनी साल भर के अंदर में इन्होंने नौकरियां देने के काम की है। आपके हिसाब से कैसा काम कर रही है बिहार सरकार? बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाने का काम किया है। मैं पहले भी बात बोलता हूँ, कौन रेनकोट नहाने का काम किया? लगभग 63,000 नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म डाला। नियमावली के अनुसार एक साल में 4 अंक का छूट दिया गया। लगभग 30,000 नियोजित शिक्षक प्राइमरी में और 16,000 नियोजित शिक्षक 9-10 में गए हैं। यूपी से 15-25,000 कैंडिडेट लगभग आए हैं, तो 44,000 प्लस 25,000 कितना होता है? 80,000 बच्चा ज्वाइन किया है। मैं पूछना चाहता हूं उस तंत्र मंत्र से, मैं पूछना चाहता हूं उस अधिकारी से कि 25,000 तो अपने क्षेत्र के लोगों को आपने नौकरी दे दिया, नियोजित शिक्षकों को समतुल्य एक रास्ता बनाकर आपने राज्यकर्मी बना दिया,
और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको आपने नौकरी दिया है, वो अपेयरिंग कैंडिडेट थे। तो इस माध्यम से भी कहा जाए तो नौकरी उसी को मिली है जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। देखिए खुद 40,000 बच्चे ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं किए। नौकरी उसी को मिली जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, ये कह रहे हैं आप? सिमरी के बख्तियारपुर की बात है। अच्छा। चंदन शर्मा नाम के एक लड़का थे, शायद उनका नाम चंदन शर्मा है। उन्होंने धांधली किया दरोगा के सिपाही के बहाली में, वो जेल में बंद थे, सरकार उनको भी बुलाकर नियुक्ति पत्र दी। यानी इसमें आपको देखिए तो डॉक्यूमेंटेशन जांच अगर हुई रहती बढ़िया से तो बच्चा की भी नौकरी बुलाकर नहीं दिया जाता। बहुत सारे फेलुअर सीटेड कैंडिडेट हैं जिनको नौकरी के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए था, जिस तरह से वो डॉक्यूमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो ये नौकरी नहीं है। आने वाला कल के लिए अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अवेलेबल है। सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा भी पड़ा हुआ है। तो इस सुप्रीम कोर्ट से जब तक निकल नहीं जाती है, सारी विषय वस्तु खत्म नहीं हो जाती है, तब तक इस नौकरी को नौकरी यादव बोल रहे हैं कि लगभग 4-5 लाख नौकरी दे चुके हैं, 5 लाख नौकरी और आने वाले समय में देने वाले हैं। 5 लाख नौकरी तो हम नहीं जानते हैं कहाँ दिए हैं। ये तो देखे कि 80,000 बच्चा ज्वाइन किया है, जिसमें से लगभग 44,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया ना? नियुक्ति पत्र बांटा गया और ज्वाइन कितने किए दोनों में फर्क है। ज्वाइन आखिर ज्वाइन किए वो 44,000 थे जो कि नियोजित शिक्षक ही रह गए, और 25,000 कैंडिडेट आए हैं यूपी से। और ज्वाइन करने वाली की संख्या अभी भी जाकर देखिएगा अपेयरिंग वाले की, तो उनकी सर्टिफिकेशन बढ़िया से जांच नहीं हुई है। मतलब आपके हिसाब से अगर एक शब्दों में जाना जाए तो बिहार सरकार काम नहीं कर रही है आपके हिसाब से? एकदम नहीं कर रही है। हाँ जी, बात सही है। देखिए, सबसे तो पहले बताना चाहूँगा कि सत्यम बाबू बाल को खाल बना रहे हैं, और ये बखूबी तरीके से बाल को खाल बनाने इनको आता है। अब मैं इस बात को बता दूं कि प्रत्यक्षतम किम परिमाणा, प्रत्यक्ष क्या परिणाम देने की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ शिक्षक भर्ती के लेकर के नियमावली ला करके और एक कैलेंडर वर्ष जारी किया है? क्या पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा राज्य है? नहीं। आप चले जाइए बिहार, सबसे मतलब साक्षर दिल्ली चले जाइए, वहाँ पर भी तो कैलेंडर कोई नहीं है, लेकिन यहाँ एक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। बीपीएससी TRE 1, बीपीएससी TRE 2 का भी दे रहे हैं, फिर अगस्त में बीपीएससी TRE 2 आने वाला है। अगर उसमें भी आपका नहीं होता है तब जोड़िएगा कि बिहार सरकार ने किसी को नौकरी नहीं दिया, ये तो गलत है। यदि हमारे अंदर क्षमता है तो हम नौकरी ग्रहण कर लेंगे, हमारे अंदर क्षमता नहीं है तो और भी हमारे बेरोजगार भाई है वो ले लेंगे, तो उसको आप जोड़ाइए नहीं। इसी बोलते हैं बाल को खाल बनाना, और हमारा भाई महारत हासिल किया है इसमें। कुत्ते की रेस में शेर नहीं दौड़ता है। शेर अगर अपने आप को प्रूव करने के लिए उस रेस में दौड़ के में हिस्सा भी ले ले और जीत भी जाए तो पूरे जंगल के लोग कहेंगे कि कुत्ते के रेस में न शेर जीता है। अच्छा, हमको ये बता दीजिए, आप हमको बिना लड़े, आप बिना दौड़े आप कैसे अपने आप को शेर सोच सकता है कि आप ही कुत्ता हो? शेर के लिए तो जंगल में दहाड़ मारना पड़ेगा ना। आप परीक्षा निकालिए और निकाल करके एक मिनट बाबू, परीक्षा निकालो, सुनो ना, कुत्ता राज नहीं करता है मेरे दोस्त। वही तो चिल्ला रहे हो। सुनो एक मिनट, मेरा बात भी सुनो। आप बीपीएससी TRE निकाल लो और निकाल करके छोड़ दो, उसके बाद बोलना कि हम शेर हैं, वरना कुत्ता बनने के लिए तैयार रहो। बीपीएससी TRE में बीएड कैंडिडेट को बाहर किया गया है, और इसमें जो वैकेंसी हुई है 80,000 कैंडिडेट आप किसी भी न्यूज चैनल के माध्यम से देख लीजिए, पेपर के माध्यम से देख लीजिए, ज्वाइन किए हैं। उसमें आप डाटा भी देख लीजिए। कैलेंडर निकालने से बिहार के बच्चों को नौकरी मिल रही है। अच्छा, आपको बिहार के बच्चों का नौकरी चाहिए कि सिर्फ आपको एक नौकरी चाहिए? आपको एक सीट चाहिए? हमारी एक सीट की लड़ाई थोड़े हम लड़े थे। क्यों आप ना एक सीट लेकर? वो डिपेंड नहीं करता है। I have lots of the opportunity available in my field. आपका साथी कह रहे हैं आपके अंदर क्षमता नहीं है नौकरी लेने की। I have lots of the opportunity ना available। तो फिर इसके पीछे मैंने क्यों पड़े हुए हैं? क्षमता को लेकर के नहीं कहा आदित्य भाई, क्षमता तो बहुत है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब अंधा वो नहीं है जिनको भगवान ने आंख नहीं दिया है, अंधा वो है जो देख करके भी अनदेखा करे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप बीपीएससी TRE निकाल करके छोड़ दीजिए, फिर अपने आप को जो कहिए। इट्स नॉट अ मैटर। हमने लड़ाई लड़ी बिहार के बेरोजगार बच्चों के लिए, वो तो मिल गया, बहुत लोगों का मिला ना। आपने और हमने जो लड़ाई लड़ा उससे खुश कैसे हैं? किसी भी स्कूल में आप तो पत्रकार भाइयों से मैं आवेदन, गांधी मैदान में देखा गया ना खुशी उन लोगों की। ये देखिए, अभी भी हम आपसे कहेंगे कि उसमें आप किसी भी स्कूल में जाइए, जाकर रिपोर्टिंग कीजिए, और रिपोर्टिंग करने के बाद आपको पता चलेगी कि आपके क्षेत्र के अंदर जो बच्चे ज्वाइन किए हैं क्या वो पहले से शिक्षक थे या यूपी के थे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ऐसे बच्चे ज्वाइन किए हैं लॉटरी सिस्टम के माध्यम से, जिनको अब सिस्टम क्या है, ये होता क्या है बताते हैं। तुक्का मार स्थिति आप देखे होंगे कि तुक्का मार स्थिति क्या होता है। लास्ट में बोला गया था कि रहेगा, क्या बोलते हैं, OMR सीट पर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, एक बार रहेगा एक बार नहीं रहेगा। इसमें भी जो सिलेबस थी, सिलेबस को हमने भी देखा जब क्वेश्चन बाहर आई, तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि वायरल हो रहा है। वो न्यूज़ देखिए आप,
क्या आपके हिसाब से केंद्र वो देखिए सरकार कि बिहार के अंदर कितना जिला है, उस जिला को भी बताने में असमर्थता वो घोषित कर रहे हैं। बात केंद्र सरकार की कहाँ है? आदित्य केंद्र भाई, सरकार की बात क्यों एक करेंगे बात हम? बताइए केंद्र कि- सरकार तो यहाँ है नहीं। एक बात बताइए, केंद्र सरकार 35 साल से है कहाँ? सत्यम जी रुक जाइए, एक मिनट बात करें एक बात बताइए, बकौती का कोई जवाब होता है? नहीं होता है। खाली पिला फैक्ट के पर कुछ बात भी बोल कीजिए। दीजिए। नहीं, कल भी हमने देखा क्या देखा? बिहार के में देश की आजादी के 75 साल बाद, 80 साल बाद भी कल लोकतंत्र बचाने की नारा लग रही थी पूरे बिहार में। तो क्या आपको उससे दिक्कत पूरे है? पटना आपको उससे- बता रहे हैं हम, इसका ऑथेंटिक बात बता रहे हैं ना। लोकतंत्र और संविधान की तो बात करना बिहार पड़ेगा ना, चाहे और आप दुनिया के किसी लोकतंत्र, भी कोना में हो, जब भी संविधान देश पे ही देश आजाद चलती हुई है। था, जब देश आजाद हुई थी उस समय आरक्षण को लेकर शुरू में 5 या 10 साल तक कहा गया था संविधान में ऑथेंटिक इशू लिखा हुआ है। उसको मुद्दा को लेकर, अपनी जाति राजनीति को लेकर आज कोई भी दल बनती है बिहार में, उस दल का नेता जो दल बनाते हैं वो होते हैं। उसके बाद उस दल में जो उनकी बेटा होते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कायस्थ हो, भूमिहार हो, कोई भी दल हो, उसके बाद उसका बेटा होता है उस दल का मालिक। ये सबसे बड़ी गंदी राजनीति पूरे बिहार की है। और कल 35 साल 2 फैमिली से जो लोग मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 ही फैमिली से रहे हैं ना देखिए आदित्य भाई, जो रहे हैं, मुद्दा एक सेकंड शिक्षा पे सर, होना पहले चाहिए। let me completed my words। रास्ते से भटक गए, रास्ते से नहीं, भटक नहीं, गए। सत्यम जी, ये राजनीति- अगर रास्ते से साल भटक देश गए, में, अगर देश आपको में- नेता बनना है, बिहार- बिहार का मुख्यमंत्री बनना है, तो राजनीति में आइए। स्वागत। बिल्कुल। राजनीति तो 4 साल से कर रहे हैं पिछले। फिर खुल के आइए, बिना आदित्य बिहार भाई, के बच्चे। शिक्षा, नौकरी कर रहा है। स्वास्थ्य, अगर सुनिए ना, आना तो राजनीति में आइए फिर। नौकरी कर कहाँ रहे हैं? पहले बात तो समझिए। फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य पर बात करते हैं हम लोग। शिक्षा और स्वास्थ्य जरूरी है। राजनीति में हिलने के लिए आपको ताउम्र है, और मैं भी स्वागत करूंगा कि जिस दिन सत्यम जाएगा मेरे तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा, एक मिनट एकदम सुनिए। 100% सपोर्ट रहेगा। पहले सत्यम भाई, समझिए, एक मिनट रुकिए, हाँ। पहले मुद्दा हम चेंज नहीं करेंगे। हाँ। 35 साल इन्होंने मुख्यमंत्री रहा, दोनों एक भाई। मिनट, थोड़ा सा बात एक इसे मिनट, एंड सर, सुन सर, सत्यम जी। 1 मिनट, सुन लीजिए 30 सेकंड, महाराज, 30 सेकंड, 30 चिल्ला सेकंड, क्यों रहे हैं? सर, 30 सेकंड। गला सूख जाएगा आपका। तो वो ऐसा नहीं है सत्यम का कि गला सूख जाए, दिन भर बैठ के हम बात कर सकते हैं। 35 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी कभी जंगल राज का डर इधर होता था, कभी उधर होता था, खुद नीतीश जी कहते थे। लेकिन आज 35 साल दोनों कोई शासन किया, शासन के बाद फिर से लोकतंत्र बचा रहे हैं। आखिर 35 साल किस प्रकार की शासन उन्होंने किया? आप हमको एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप 35 साल पीछे चले गए, 4 साल पीछे 35 जाइए। साल से लगा ना। आप 4 साल के जाइए ना, आप 35 साल को हटा दीजिए, 4 साल के जाइए। उस समय तो नीतीश जी का और बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन की थी। 4 साल में कौन कहा था? एक और मुख्यमंत्री थे, लेकिन अलाउंस पार्टनर कौन था भाई? अलाउंस पार्टनर कौन पार्टनर था? बीजेपी थी। तो 4 वर्ष में जिनसे विकास की कल्पना नहीं की, तो क्या आगे वो दूसरे पर सवाल उठा सकती है? बिहार के अंदर चलिए, बीजेपी साथ में थी नीतीश कुमार के, लेकिन उस वक्त नौकरी इन लोग की नहीं मिली थी। लगातार मांग चल रही थी, सड़कों पर लाठियां खा रहे थे। लेकिन जब सरकार बदली तो उसके 1 साल बाद इन लोग की नौकरी मिलना शुरू हो गई। कुछ अभ्यर्थियों के अंदर खुशी है, लेकिन कुछ अभ्यर्थी नाखुश भी है। लेकिन कुछ नेता भी बनना चाहते हैं, जैसे सत्यम जी हैं। इनका अगला टारगेट है कि बिहार का मुख्यमंत्री बन जाए। इस वजह से लगातार कटाक्ष करते हुए आ रहे हैं। आपकी इस वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स के बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।